प्रोसीजर कोड 1973 का सेक्शन 41A, 41B, 41C एंड 41D समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सेक्शंस हैं 41A से लेकर 41D तक, ये इंसर्ट हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 2008 में बाय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2008, जिसको एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009 भी कहा जाता है, और ये इफेक्ट में आया 1 नवंबर 2010। तो आइए समझते हैं कि प्रोविज़न क्या कहता है। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 41A को। सेक्शन 41A का टाइटल है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। देखिए, ये सेक्शन कहता है कि सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के तहत में मान लीजिए किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं करना है, तो सबसे पहले जानते हैं कि सेक्शन 41 है क्या। तो सेक्शन 41 क्या है, अगर आपको नहीं पता है और समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से हम समझाए हुए हैं। तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी भी पर्सन को सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 के तहत में अरेस्ट नहीं करना है, तो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को नोटिस देगा कि और डायरेक्ट करेगा कि उस पर्सन को बुलाएगा कि किसी प्लेस पर कि इस प्लेस पे आओ, मिलना है। जिसके भी अगेंस्ट में ऐसे पर्सन को, किस पर्सन को, जिसके अगेंस्ट में रीजनेबल कंप्लेंट किया गया है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है या रीजनेबल सस्पिशियन एग्जिस्ट करता है, तो उसे नोटिस दिया जाएगा। जिस पर्सन को वो नोटिस इशू किया जाएगा उस पर्सन का ये ड्यूटी होगा कि उस नोटिस के जो भी टर्म्स हैं उसे कंप्लाई करें। जब तक वो पर्सन उस नोटिस में जो भी टर्म्स लिखा हुआ है उस टर्म्स को कंप्लाई करता है, यानी फॉलो करता है, तब तक उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो जो भी टर्म्स दिया हुआ है उसको कंप्लाई नहीं करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, फेल्स टू फॉलो, तो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकती है। आइए अब समझते हैं सेक्शन 41B को। सेक्शन 41B का टाइटल है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। 41B कहता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है, तो अरेस्ट करने के दौरान वो पुलिस ऑफिसर एक्यूरेट, विजिबल यानी जो दिखाई दे क्लियरली, और क्लियर आइडेंटिफिकेशन, उसका क्या नाम है, आईडी कार्ड एकदम क्लियर वाला उसके पास होना चाहिए, सो दैट वो पर्सन पुलिस ऑफिसर कौन है उसका आइडेंटिफिकेशन ईजिली किया जा सके। फर्दर सेक्शन 41B कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा वो प्रिपेयर करेगा एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, और उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में अटेस्टेशन किया जाएगा, यानी अटेस्ट किया जाएगा कम से कम मिनिमम एक विटनेस से। और ये विटनेस होगा कौन? ये विटनेस या तो उस पर्सन का फैमिली मेम्बर होगा, यानी जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उस अरेस्टेड पर्सन का कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, नहीं तो वो जिस लोकेलिटी में अरेस्ट किया गया है उस लोकेलिटी का कोई भी रिस्पेक्टेबल मेंबर हो सकता है। और दूसरी बात क्या कहा जा रहा है कि काउंटर साइन, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उस पर्सन के द्वारा भी काउंटर साइन किया जाएगा उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पर। मान लीजिए उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पर जो विटनेस के द्वारा अटेस्टेड किया गया है, अटेस्टेशन किया गया है, वो विटनेस मान लेते हैं कि उस अरेस्टेड पर्सन का फैमिली मेम्बर नहीं है, तो उस अरेस्टेड पर्सन को ये बताया जाएगा कि उस अरेस्टेड पर्सन का राइट है कि वो अपने फैमिली मेम्बर या किसी भी रिलेटिव को या कोई भी अदर पर्सन जिसको वो सोचे कि बताना चाहिए, उसको अपने अरेस्ट होने के बारे में जानकारी दिया जा सकता है। आइए अब सेक्शन 41C को समझते हैं। सेक्शन 41C है कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट्स। इसको याद करने का ट्रिक ये है, C है तो कंट्रोल रूम भी C से स्टार्ट होता है, तो 41C कंट्रोल रूम के बारे में मेंशन करता है। 41C कहता है कि पुलिस कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया जाएगा। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, किसका अथॉरिटी होता है, किसका पावर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा एक पुलिस कंट्रोल रूम। और ये पुलिस कंट्रोल रूम कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा? 2 लेवल होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट में, यानी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस कंट्रोल रूम होगा, और एक स्टेट लेवल पे होगा पुलिस कंट्रोल रूम। फर्दर सेक्शन 41C कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम्स जो होंगे, डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड होगा, और उस नोटिस बोर्ड पे क्या होगा? उस नोटिस बोर्ड पे मेंशन होगा जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उस पर्सन का नाम और एड्रेस उस नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाएगा, और जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट किया है उस पुलिस ऑफिसर का नाम और डेजिग्नेशन भी उस नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाएगा। और जो स्टेट लेवल का पुलिस कंट्रोल रूम होगा वो टाइम टू टाइम कलेक्ट करेगा डिटेल्स। कैसा डिटेल? जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उस पर्सन का डिटेल, कैसा ऑफेंस वो कमिट किया है इसका डिटेल, और क्या चार्ज
उसका है उसको उसका डिटेल और एक डाटाबेस मेंटेन करेगा। डाटाबेस मेंटेन करने का पर्पस क्या होगा? सो दैट जनरल पब्लिक का को इन्फॉर्मेशन दिया जा सके, इसलिए उस डाटाबेस को मेंटेन किया जाएगा। आइए अब लास्ट सेक्शन 41D को समझते हैं। सेक्शन 41D है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। सेक्शन 41D कहता है कि जिस पर्सन को भी अरेस्ट किया गया है उसका ये राइट होता है कि वो अपनी चॉइस के किसी भी एडवोकेट से मिल सकता है। ये राइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थ्रू आउट इंटरोगेशन, हमेशा इंटरोगेशन, जब तक इंटरोगेशन चलता रहेगा तब तक एडवोकेट रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। थ्रू आउट इंटरोगेशन वो नहीं मिल सकता है। हाँ, कभी कभार मिल सकता है, वो उसका राइट है, लेकिन थ्रू आउट नहीं। ये था हमारा सेक्शन 41A, 41B, 41C एंड 41D। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।